मसीह में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को जय मसीह की। फिर से एक बार हम आज बाइबल अध्ययन करने जा रहे हैं और हमारा आज का बाइबल अध्ययन करने का रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 1 से 4 पद तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 1 अप टू 4। तो आइए भाई और बहनों, हम शुरू करते हैं। और इससे पहले, हम आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बातें आप सभी को कहना चाहूँगा कि जब भी हम इन वीडियो के माध्यम से हम बाइबल अध्ययन करते हैं तो हम इन वीडियो को हल्के से न लें और यूं ही हम बस इस वीडियो को ना देखें, बल्कि इस वीडियो के माध्यम से हम बाइबल से संबंधित जो सत्य और रहस्य को समझने जा रहे हैं। लेकिन जब तक पवित्र आत्मा हमें अगुवाई न करे और हमें वो समझ न दे तो हम इन बाइबल से संबंधित जो सत्य और रहस्य है इसको हम समझ नहीं पाएंगे। तो मेरी आप सभी से ये अनुरोध और विनती है कि इस वीडियो को देखने से पहले अपने आप को परमेश्वर का हाथ में अर्पण करें, ताकि पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे और हम सही मायने में और सही तरीके से और परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक इन बाइबल से संबंधित सत्य को हम समझ पाए। तो चलिए भाई और बहनों, हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, आज का हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 1 से 4 पद तक। तो आइए मैं शुरू करता हूँ। और हमारा आज का जो विषय रहेगा वो है राजाओं का राजा का दूत। ये हमारा आज का विषय रहेगा और हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा 10 अध्याय 1 से लेकर 4 पद तक। तो इससे पहले जितने भी हमने बाइबल अध्ययन की है उससे संबंधित जितने भी हमारे वीडियोस है वो हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप लोग चाहें तो वहाँ जाकर इससे पहले की जितने भी हमारे वीडियोस है उसे आप अध्ययन कर सकते हैं और वहाँ से काफ़ी कुछ सत्य को समझ पाएंगे। तो भाई और बहनों, चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन को, जो रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 1 से लेकर 4 पद तक। तो आइए इससे संबंधित जो बाइबल वचन है मैं उसे पहले पढ़ना चाहूँगा, जैसे कि मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 1 से लेकर 4 पद तक। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार लिखा है। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों को और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। और 12 प्रेरितों के नाम ये हैं: पहला सिमोन, जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई आंद्रियस, जब्दी के पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिपुस और बरथुलमै थोमा और मसूल लेने वाला मत्ती, हल्फे का पुत्र याकूब और तद्दे, सिमोन कनानी और यहूदा इस्करियोती, जिसने उसे पकड़ावा भी दिया। आमीन। तो ये रहा मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 1 से लेके 4 पद तक। तो आइए भाई और बहनों, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम अगर मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह से संबंधित उनके कार्य को हम देखेंगे तो हम यहाँ देख पाते हैं कि मत्ती ने प्रभु यीशु मसीह की कहानी को नाटकीय रूप से सही लेकिन भी बिल्कुल व्यवस्थित रूप से दर्शाया है। अगर हम मत्ती की पुस्तक को या मत्ती की सुसमाचार को हम अध्ययन करते हैं तो हम बिल्कुल शुरुआत से देखते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल हर चीज़ को सुनियोजित तरीके से और बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर मत्ती ने सारे घटना को दर्शाया है, एकदम सीक्वेंस वाइज और एकदम स्टेप बाय स्टेप, जिससे हम सभी को समझने में बहुत सहूलियत मिलती है। तो भाई और बहनों, जैसे कि हम देख पाते हैं, सबसे पहले अगर हम मत्ती में देखते हैं तो प्रभु यीशु की बपतिस्मा की कहानी और यीशु द्वारा अपने कार्य को स्वीकारना, इस विषय को, इस घटना को मत्ती ने यहाँ पर दर्शाया है। उसके तुरंत बाद यीशु की प्रलोभन और उसके बाद पहाड़ी उपदेश, उसके बाद प्रभु यीशु द्वारा दिव्य कार्य करना, उसके बाद यीशु के प्रति विरोध बढ़ना और यीशु द्वारा लोगों को चुनना। तो जैसे कि आज हम 10 अध्याय अध्ययन कर रहे हैं तो ये
यीशु द्वारा लोगों को चुनना, ये विषय तक हम पहुँचे हैं आज। तो कुल मिलाकर अब तक हमने ये 6 विषय को मूल रूप से हमने मत्ती रचित सुसमाचार में हमने देखा है। तो जैसा मैं कह रहा था पहले भी कि मत्ती ने जो ये सुसमाचार को जिस तरह लिखा है, बिल्कुल सिस्टमाइज तरीके से, सुनियोजित तरीके से और व्यवस्थित तरीके से लिखा है, ताकि हम ये सुसमाचार का अध्ययन करते हैं तो हमें इसे समझने में काफ़ी सहूलियत मिलती है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, सबसे पहले यीशु की बपतिस्मा की कहानी और यीशु द्वारा अपने कार्य को स्वीकार करना, इसे यहाँ पर दिखाया गया है। और किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने कार्य को स्वीकार किया है, उस चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है। तुरंत उसके बाद यीशु की प्रलोभन है ना। तो जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन उपवास करते हैं तो उसके बाद वो बिल्कुल दुर्बल पड़ जाते हैं। इसी मौके की तलाश में इब्लीस द्वारा प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की जाती है। उसी दौरान प्रभु यीशु मसीह अपने कार्य को प्रारंभ करने का जो तरीके हैं उसको यहाँ पर निर्णय करते हुए हम देख पाते हैं। उसके बाद पहाड़ी उपदेश है ना। तो हम सब जानते हैं पहाड़ी उपदेश, सर्मन ऑन द माउंट। तो यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह की दिव्य वचन को सुन पाते हैं ना। और उसके तुरंत बाद जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर कि प्रभु यीशु मसीह के दिव्य कार्य को, दिव्य वचन को हम देख पाते हैं 7 अध्याय में। तो उसके तुरंत बाद 8 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो दिव्य कार्य किया गया था उसके बारे में यहाँ पर दर्ज किया गया है। और इसी प्रकार 9 अध्याय में प्रभु यीशु के प्रति विरोध का बढ़ना, यानी कि धार्मिक संसार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जब विरोध किया गया है तो उन सारे घटनाओं को यहाँ पर बिल्कुल बारीकी से दर्शाया गया है। तो इस प्रकार अब हम आज जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो है 10 अध्याय। तो इन 10 अध्याय में हम देख पाते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को चुनते हैं ना, उन 12 चेलों को चुनते हैं। तो भाई और बहनों, आज जो हमारा अध्ययन करने का रहेगा 10 अध्याय 1 से लेके 4 पद तक। इससे पहले कि जितने भी हमने बाइबल अध्ययन की है उसे अगर आप समझना चाहते हैं और देखना चाहते हैं तो आप लोग प्ले स्टोर में जा सकते हैं और वहाँ पर भी आप इससे संबंधित जितने भी हमारे बाइबल अध्ययन हैं इससे आगे की, उसे आप देख पाएंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। भाई और बहनों, जो आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो है मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 1 से लेकर 4 पद तक। तो जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 1 से 4 पद हम देखते हैं तो वहाँ पर हम क्या देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 12 ऐसे लोगों को चुनते हैं जो आने वाले दिन में वे लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ संग रहेंगे और आगे को प्रभु यीशु मसीह के लिए कार्य किया करेंगे ना। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने इन 12 लोगों को चुना और उन्हें अपने पास बुलाकर उन्हें ये सामर्थ्य दी कि वो अशुद्ध आत्माओं को दूर हटाए और हर प्रकार के लोगों के बीमारियों को और दुर्बलताओं को चंगा करे। तो इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए कुल मिलाकर 12 चेलों को यहाँ पर चुना है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं और आज के विषय से जो हम समझ पाते हैं वो ये है कि जब कभी भी या कोई लीडर कोई विशेष कार्य प्रारंभ करने जा रहा होता है तो उसे सबसे पहले अपने लिए सहयोगियों को चुनना होता है ना। यहाँ पर भी हमने देखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए 12 चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने चुना है, जिस पर वर्तमान और भविष्य के कार्य उन पर निर्भर है ना। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने लिए दाहिना हाथ को चुन रहे हैं ना। जो प्रभु यीशु मसीह जब देह में थे तो उस दौरान प्रभु यीशु मसीह को सहयोग करने के लिए, और जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं तो उसके बाद भी प्रभु यीशु मसीह के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें इन लोगों की आवश्यकता पड़ती है। इन 12 चेलों से संबंधित ऐसे 2 तथ्य को हम समझने जा रहे हैं जो वे लोग आने वाले दिन पे अपने कार्य को करेंगे ना। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी ये लोग चुने गए थे, ये 12 लोग विशेष करके, ये लोग आमतौर पर बिल्कुल ही साधारण लोग थे और जिनका देखे तो कोई भी ऐसे मतलब अमीर लोग नहीं थे या फिर ये लोग बहुत ही धनी लोग नहीं थे ना। और
इसके अलावा इनका कोई शैक्षिक पृष्ठभूमि भी नहीं थी, यानी कि एकेडमिक बैकग्राउंड, और इनका कोई समाज में भी इतनी बड़ी मतलब रुतबा कह सकेंगे या फिर उनका समाज में कोई उच्च स्थान थे, ऐसा भी कुछ नहीं था। तो ये जितने भी लोग चुने गए थे, ये सारे लोग बिल्कुल ही सामान्य लोग थे ना, आम लोग थे, जो कि आमतौर पर एक साधारण काम किया करते थे, और इनका कोई खास एजुकेशन बैकग्राउंड भी नहीं था। तो यहाँ पर हमको क्या समझ में आता है कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे बिल्कुल खास लोगों को ढूंढ रहे थे, ऐसा नहीं है ना। मतलब प्रभु यीशु मसीह ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग जो होते हैं, ऐसे लोगों को नहीं ढूंढ रहे थे। देखिए भाई और बहनों, यहाँ से हमको ये बात भी समझ में आता है कि जो आम लोग होते हैं और वे लोग एक प्रकार से आम काम करते हैं, लेकिन बिल्कुल ही खास तरीके से। प्रभु यीशु मसीह ने जिनको चुना है, ये लोग आम लोग हैं, लेकिन आम लोग होते हुए भी ये लोग बिल्कुल खास है। ये आम लोग होते हुए भी बिल्कुल खास काम कर सकते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जिन्हें चुन रहे हैं, सिर्फ उन्हें प्रभु यीशु मसीह बाहर से सिर्फ नहीं देख रहे हैं, बल्कि प्रभु उनमें देख रहे हैं कि उनमें प्रभु यीशु मसीह क्या कर सकते हैं ना। और प्रभु यहाँ पर देख रहे हैं कि वे लोग प्रभु में रहकर क्या कर सकते हैं, है ना। भाई और बहनों, यहाँ से हम एक बात समझ पाते हैं कि बहुत समय में क्या होता है, जब हमें भी परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ कार्य करने के लिए या कोई भी दायित्व या जिम्मेदारी मिलते हैं, तो हम सोचना शुरू कर देते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे प्रभु के लिए ना, हम प्रभु के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं। ना तो हम में कोई कला है, या फिर हमें कोई क्षमता है, या फिर कोई हम में ऐसा गुण है जिसके माध्यम से मैं प्रभु के लिए कुछ कर पाऊँ। जैसे कि ना तो मैं लिख सकता हूँ, ना तो मैं पढ़ सकता हूँ, ना तो मैं गा सकता हूँ, ना तो मैं बता सकता हूँ। मुझ में किसी भी प्रकार का कोई भी खूबी नहीं है जिसके माध्यम से, जिसके जरिए मैं प्रभु की सेवा कर पाऊँ। लेकिन भाई और बहनों, हमें यहाँ देखना चाहिए कि जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए जो बिल्कुल सामान्य लोग ना, साधारण लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने चुना, यहाँ से हमें समझ में आता है कि प्रभु यीशु मसीह वो जानता है कि एक साधारण लोग से ना, एक साधारण इंसान से वो किस तरह अपने लिए कार्य करा सकते हैं ना। एक साधारण इंसान से वो किस तरह वो जो दे सकता है, उसमें जो है प्रभु यीशु मसीह उससे ले सकता है। दूसरी बात, जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, वो बिल्कुल ही एक असाधारण रूप से लोगों की एक मिश्रण था ना। जैसे कि हम देख सकते हैं, जो 12 चेले थे, एक दूसरे से वो लोग मेल नहीं खाते थे ना, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे। अभी उदाहरण के लिए मान लीजिए मत्ती वो एक तो यहूदी थे, लेकिन ऊपर से वो एक टैक्स कलेक्टर भी थे ना। वो एक चुंगी लेने वाला था, और वो रोमन शासन की ओर से, रोमन गवर्नमेंट की ओर से वो लोगों को बीच में रहकर उनसे टैक्स कलेक्ट किया करते थे। अब हम सब जानते हैं कि जो टैक्स कलेक्टर होते हैं, उनसे कितना नफरत करते हैं यहूदी लोग। लोगों का मानना है कि ये जो टैक्स कलेक्टर होते हैं, उन्होंने अपने फायदे के लिए अपने आप को उनके जो विरोधी ना, जो उनके दुश्मन यानी कि रोमन शासन, उनको बेच दिया है अपने आप को ना, अपने फायदे के लिए। इसी कारण लोग उनसे बेहद नफरत किया करते थे। यहाँ पर मत्ती के अलावा प्रभु यीशु मसीह के और एक चेले थे, जिनका नाम सिमोन, जिसे कनान का सिमियोन भी कहा जाता है। इससे संबंधित अगर हम बाइबल में देखें तो लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय 15 पद में मिलता है, जैसा यहाँ लिखा है, और मत्ती और थोमा और हल्फाई का पुत्र याकूब और सिमोन जो जेलोतेस कहलाता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, लूका सिमियोन को जेलोतेस कहते हैं ना, या फिर जिलियोट्स। तो ये जो जिलियोट्स होते हैं, या फिर ये जो जेलोतेस यहाँ पर हिंदी में कहा गया है, इन जेलोतेस को लोग यहूदी जो जाति होते हैं उसका चौथा समूह लोग मानते थे ना, या फिर चौथा घड़ा लोग मानते थे। देखिए, आमतौर पर यहूदियों में 4 घड़े के लोग होते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो फरीसी लोग, दूसरी सदुकी लोग, तीसरी संप्रदायवादी लोग। देखिए, संप्रदायवादी लोग, इन पर हम किसी और दिन चर्चा करेंगे, लेकिन ये संप्रदायवादी लोग ऐसे लोग होते हैं जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स, ये संप्रदायवादी लोग, ये आमतौर पर लोगों से अकेला रहना पसंद करते थे।
ये लोग समूह में रहते थे, लेकिन ये लोग बिल्कुल अकेले से रहते। ये अपना अपना समूह बना के आम जो लोग होते हैं उनसे उनका संबंध नहीं होता था, और बिल्कुल वे लोग अकेले रहते थे। इनकी अपनी सोच, अपनी ही विचारधारा थी। और इन तीनों के अलावा ये जेलोतेस एक अलग घड़ा है। तो कुल मिलाकर यहूदी समाज में हम 4 घड़ा हम देख सकते हैं, जैसे कि फरीसी, सदुकी, संप्रदायवादी लोग और ये जेलोतेस। तो ये जो जेलोतेस लोग होते हैं ये अलंघनीय तरीके से जो यहूदी जाति का आज़ादी होते हैं उनसे जुड़े हुए होते हैं। उनका ये मानना है कि सिर्फ परमेश्वर ही उनका शासक हो सकते हैं ना, और प्रभु हो सकते हैं। और ये लोग हर प्रकार से अपने देश की रक्षा करने के लिए ना, या फिर अपनी जाति की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। इतना तक कि अपने जान भी निछावर करने के लिए तैयार होते थे ना। और ये जो जेलोटेस लोग होते हैं, ये लोग संसार के किसी भी मनुष्य को या फिर संसार के किसी भी इंसान को एक राजा का अधिकार या दर्जा नहीं देते हैं। इनके लिए सिर्फ परमेश्वर ही उनका राजा हो सकता है, और वे लोग सिर्फ परमेश्वर के ही सेवा करना चाहते हैं ना। इसी कारण ये लोग दुनिया में किसी को भी एक राजा का दर्जा या फिर राजा का अधिकार नहीं देते हैं। और ये लोग अपने जाति और अपने देश के लिए किसी भी प्रकार का जो तकलीफ या फिर किसी भी प्रकार का जो कष्ट है उसे झेलने के लिए वो लोग तैयार होते हैं। और ये लोग इतना तक होता है, अपने जाति के लिए किसी की हत्या करने से भी ये लोग पीछे नहीं हटते हैं ना। और अपने जाति और अपने देश के लिए किसी की भी हत्या करने से ये लोग नहीं कतराते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जो जेलोतेस लोग होते हैं ये उत्कृष्ट देशभक्त, यानी कि सभी राष्ट्रवादियों में से सबसे अधिक राष्ट्रवादी सोच रखने वाले लोग हैं। अब यहाँ पर हम सब ये बात को कल्पना कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से मत्ती जो एक टैक्स कलेक्टर था ना, जो मसूल और चुंगी लेने वाला था, और इन्हीं के बीच में सिमियोन जेलोटेस जो 12 चेलों में से एक था। अब ये दोनों ही जो बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत प्रभु यीशु मसीह के चेले थे। तो यहाँ पर हम सभी कल्पना कर सकते हैं, मत्ती और जेलोटेस प्रभु यीशु मसीह को मिलने से पहले अगर वे लोग कहीं और मिले होते तो इसका नतीजा क्या होगा। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। एक नजर से हम देखें तो ये दोनों एक दूसरे से बेहद नफरत करना था होगा, क्योंकि मत्ती एक चुंगी लेने वाला है और जिसे सारे यहूदी जाति या फिर सारे यहूदी समाज उसे एक गद्दार, एक देशद्रोही के रूप में देखते हैं। और जो सिमियन जेलोटेस लोग होते हैं वे बिल्कुल ही राष्ट्रवादी सोच रखने वाले ना, और देश से बिल्कुल प्रेम करने वाले, और अपने देश के खातिर किसी का भी वे लोग हत्या कर सकते हैं। तो मान लीजिए जेलोटेस यानी कि सिमियन का नजर में मत्ती एक देशद्रोही, एक गद्दार है, और वो मत्ती को यहाँ प्रभु यीशु मसीह के बीच उसे मिलने से पहले कहीं और इससे पहले मिले होते तो क्या नतीजा होना था होगा। शायद सिमोन जेलोतेस ने मत्ती के ऊपर में खंजर से हमला कर दिया होता और उसकी हत्या कर चुका होता ना, क्योंकि सिमोन के लिए एक गद्दार का हत्या करना उसके लिए ये बहुत बड़ा अपना कर्तव्य वो मानते थे। मेरे को पता नहीं इससे पहले आप लोग ने इस नज़र से इन बातों को समझा है कि नहीं समझा। तो मेरे भाई और बहनों, यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि इस विषय से जो वो दो ऐसे इंसान जो आपस में बेहद नफरत करता हो ना, लेकिन जब वे प्रभु यीशु मसीह के शरण में आते हैं तो वे लोग सब कुछ भूलकर एक दूसरे को प्रेम करना सीखते हैं। तो ये एक सत्य है कि आज अगर हम दुनिया में देखें तो यहाँ पर बहुत प्रकार के धर्म हमको दिखाई देता है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, मतलब अलग अलग प्रकार के हमको धर्म दिखाई देता है। लेकिन अगर हम गौर लगा के देखें तो हमको ये दिखाई देता है कि आज ये सारे धर्म लोगों को बांट रहे हैं। ये सारा संसार आज धर्म के ऊपर ही बटा हुआ है। आज हर कोई देश किसी न किसी धर्म को अपना राष्ट्र धर्म की तरह मानते हैं। कोई हिंदू धर्म तो कोई मुसलमान धर्म, कोई बुद्धिस्ट धर्म तो कहीं क्रिश्चियन, तो हर ये सारा दुनिया आज ये धर्म के ऊपर में बटा। और देखे तो ये जो धर्म होते हैं ये बना ही इसलिए होता है
सही मायने में देखें तो लोगों को बांटना और लोगों को विभाजन करना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हम ये देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो शिक्षा है और जो प्रभु यीशु मसीह का कार्य है और प्रभु यीशु मसीह के शरण में लोग बढ़ते नहीं लेकिन लोग जुड़ते हैं। और हम यही होते हुए एक उदाहरण देख पाते हैं जो मत्ती और सिमोन जिलोट के बीच में भी। देखिए, मत्ती एक ऐसे इंसान जो अपने ही लोगों के लिए बीच में रहकर अपने ही लोगों से वो रोमन शासन के लिए टैक्स कलेक्ट किया करता था ना, और जिसे लोग एक गद्दार, एक देशद्रोही के रूप में देखते हैं और लोग उससे बेहद नफरत करते हैं। और उसके विपरीत सिमोन जिलियट, जो एक बिल्कुल ही राष्ट्रवादी सोच रखने वाले ना, बिल्कुल ही अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले, तो ऐसे दो लोग जो आपस में बिल्कुल ही विपरीत ना, उनकी सोच, उनकी विचारधारा बिल्कुल एक दूसरे से मेल नहीं खाता है। इतना तक कि मतलब प्रभु यीशु मसीह को मिलने से पहले कहीं और उन लोग ने एक दूसरे को मिला होता तो शायद एक दूसरे का उन लोग ने हत्या भी कर चुका होता। लेकिन जब आज वे लोग प्रभु यीशु मसीह का शरण में आए हैं तो उन लोगों का जो पास्ट वो सब कुछ भुलाकर वे लोग मसीह में एक हो गए हैं। तो हम यहाँ देख पाते हैं कि मसीह में लोग जुड़ते हुए, मसीह में लोग एक होते हुए, दुनिया का जो धर्म है वो लोगों को बांटते हैं और बांटना सिखाते भी है, लेकिन मसीह लोगों को जोड़ते हैं। तो ये खूबसूरत चीज आज के इस बाइबल अध्ययन से हम समझ पाते हैं भाई और बहनों। अब यहाँ पर हम ये प्रश्न कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्यों 12 लोगों को ही चुना? ऐसे क्या खास बात थी इन 12 में, और प्रभु यीशु मसीह ने इन 12 को ही क्यों प्रेरित घोषित किया? प्रेरित का मतलब है भेजा गया, संदेश भेजना, या फिर संदेश वाहक भी बोल सकते हैं, या फिर एक प्रकार से राजदूत भी कह सकते हैं। और इसको दूसरी तरीके से अगर हम समझना चाहें तो सुसमाचार के प्रचार करने के लिए भेजा गया, इस तरह से भी हम ले सकते हैं। अब इन 12 को चुनने का कारण ऐसा माना जाता है कि पुराने नियम में यहूदी जाति में 12 गोत्रों हुआ करते थे ना, या फिर 12 ट्राइब्स, 12 गोत्रों। तो उसी प्रकार नए नियम में ये जो 12 चेले हैं, ये 12 चेले ये 12 गोत्रों को प्रतिनिधि करते हैं। तो ऐसा लोगों का मानना है, ये एक रहस्य है और लोग इस पर बहुत सारे अपने तथ्य को रखते हैं, लेकिन वास्तविक में सच्चाई क्या है कोई नहीं जानते हैं ना, ये एक रहस्य है। तो आमतौर पर लोगों का ये मानना है कि जो पुराना नियम में हम अगर देखें तो इजरायली जाति में 12 गोत्र हुआ करते थे, तो उसी प्रकार नया नियम में ये 12 लोग उसी 12 गोत्रों को प्रतिनिधि करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो नया नियम में इन 12 चेलों के विषय में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है, या फिर हम इन 12 चेलों के विषय में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन भी अगर हम इनके बारे में ज़्यादा कुछ ना जाने भी, या फिर इनके बारे में हमको ज़्यादा पता ना भी हो, लेकिन हमको ये भी बात समझना होगा कि नया नियम में वो जो कार्यकर्ता होते हैं, वर्कर्स ना, उनके बारे में हमें जानना ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनके द्वारा जो कार्य किया उसे समझना बड़ी बात है ना। कार्यकर्ता के बारे में जानना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कार्य किया उसको जानना ये बड़ी बात होता है ना। लेकिन भी हम इनके बारे में ज्यादा कुछ ना जानते हो, तब भी इनके जो कार्य कलीसिया में रहते समय इन्होंने जो कार्य किया है उस कार्य को नजरअंदाज हम नहीं कर सकते हैं ना। और इससे संबंधित अगर हम प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 14 पद में अगर हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है, और नगर के शहरपाना के बाहर नेव थी और उन पर मेमरे के बाहर प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। आमीन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं उन 12 नेव यानी कि नींव के बारे में बताया गया है ना, उस पत्थर के बारे में बताया गया है जो पवित्र नगर में अंकित किया गया है ना, या फिर लिखा गया है उन 12 चेलों के नाम। तो हम देखें तो ये सारे लोग बहुत ही साधारण लोग थे और बिल्कुल ही साधारण बैकग्राउंड से थे ना, और उनकी जो समझ थी, उनका विश्वास, उनकी नजरिया बिल्कुल अलग अलग थे। लेकिन हम देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया इन्हीं 12 पर आधारित है ना,
अब हम आगे बढ़ते हुए हम ये देख पाते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने इन 12 चेलों को चुना, तो इससे संबंधित जितने भी तथ्य हम दूसरे सुसमाचार में, जैसे कि मत्ती के अलावा मरकुस और लूका में हम पाया जाता है, इन सारे लोगों को अगर हम जोड़ के देखेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसे तथ्य उजागर होता है ना, और जिससे संबंधित कुछ तथ्य मैं आप सभी के साथ साझा भी करना चाहूँगा। जैसे कि हम देख सकते हैं, सबसे पहले तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें चुना है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बुलाया है। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें नियुक्त किया है। चौथी बात, यीशु ने उन्हें शिष्य में से नियुक्त किया है। और पांचवी, यीशु के साथ रहने के लिए चुना गया है और यीशु ने उन्हें प्रेरित होने के लिए बुलाया था। और सातवें में हम देख सकते हैं कि वे मसीह के दूत होने के लिए बुलाए गए थे। तो ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने यूं ही उन 12 चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने चुन लिया, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़े रहस्य और बहुत सारे तथ्य है जिसको आप सभी के संग हम साझा करना चाहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें चुना है। अगर हम इससे संबंधित एक वचन हम पढ़ना चाहेंगे तो इन वचन को पढ़ते हैं तो हमें कुछ बातें हमको यहाँ पर समझ में आता है। जैसे कि लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय 13 पद, जैसा इन वचन में लिखा है, जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। तो भाई और बहनों, यहाँ पर देख सकते हैं कि अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए कहा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात हमको ये बात समझना होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें चुना है। लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय 13 पद के मुताबिक प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया और उनके बीच में से 12 लोगों को चुना है यहाँ पर, है ना। तो ऐसा नहीं है कि वहां पर सिर्फ 12 चेले ही थे, लेकिन उनके अलावा बहुत सारे और भी चेले थे ना, तो सैकड़ों में हो सकते हैं, लेकिन उनके बीच में से प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना है। यहाँ से हम क्या देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की आंखें हमेशा उस भीड़ पर बनी रहती थी ना, कि कौन उसके पीछे आना चाहेगा ना, या फिर कौन प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहेगा। प्रभु यीशु मसीह ऐसे समूह को तैयार कर रहे थे जो कि उस भीड़ के जाने के बाद वो प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहे ना, और ऐसे लोग जिसे कुछ दायित्व या कर्तव्य दिया जाए वो कर पाए उसको ना। तो जैसा कि यशायाह नबी के पुस्तक 6 अध्याय 8 पद में लिखा है ना, गॉड इज ऑलवेज लुकिंग फॉर हैंड्स टू यूज। तब मैंने प्रभु के यह वचन को सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। तो भाई और बहनों, इन वचनों से हम क्या समझ पाते हैं कि ईश्वर हमेशा उन हाथों की तलाश में है जिस हाथ को प्रभु इस्तेमाल कर सकते हैं ना। देखिए भाई और बहनों, परमेश्वर के राज्य में ऐसे बहुत सारा कार्य होते हैं। उदाहरण के लिए, कौन बाहर जाके परमेश्वर के लिए कार्य करेगा, या फिर कौन घर पे रहकर स्वर्ग राज्य के लिए कार्य करेगा ना, और कौन अपने बुद्धि और ज्ञान से कार्य करेगा, और कौन ऐसा कार्य करेगा जो जिसको सारे लोग दिखाई देता है, और कौन ऐसा कार्य करेगा जो वो कार्य तो करते हैं लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमेशा उसकी आंखें इस तलाश में होते हैं ना, कौन उसके कार्य को कर पाए ना। दूसरी बात, अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के चेलों से संबंधित दूसरी बात यह है कि यीशु उन्हें बुलाता है। इस बात को हम किस तरह समझें? देखिए, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने किसी को जोर जबरदस्ती नहीं किया है कि वो उसके लिए कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह ने उन सबको ऑफर दिया है, उन सबको मौका दिया है कि वे लोग प्रभु के लिए कार्य करें और परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के लिए कार्य करें। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें इनवाइट किया है ना, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें न्योता दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने किसी को जोर जबरदस्ती से भर्ती नहीं करवाया है ना। यहाँ पर भाई और बहनों, हम सबके लिए स्वतंत्र है कि कौन उसके प्रति विश्वसनीय रहेगा या फिर कौन उसके प्रति आस्थाहीन रहेंगे। तो ये सभी के लिए स्वतंत्र है इस चीज को चुनने के लिए ना। देखिए, परमेश्वर सबको बुलाते हैं, आप और हम सब किसी को प्रभु बुलाते हैं। अब ये आप और हम पर निर्भर करता है कि हम में से कितने लोग
उनकी इस बुलावट को स्वीकार करते हैं या फिर हम में से कितने लोग उनकी इस बुलावट को अस्वीकार या फिर इनकार कर देते हैं। ये हम पर निर्भर करता है। प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको छूट दिया है। प्रभु यीशु मसीह किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करते हैं कि हम उनसे जुड़े, है ना। प्रभु सभी को स्वतंत्र देते हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हम उनके प्रति विश्वास योग्य रहे या आस्थाहीन रहे, है ना। उनकी बुलावट को हम स्वीकार करें या फिर उनके बुलावट को हम अस्वीकार करें, ये हम पर निर्भर करता है। प्रभु ने हम सबको ये छूट दी है। यहाँ पर अब हम तीसरी बातों को देखते हैं, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें नियुक्त किया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने इन 12 चेलों को नियुक्त किया है। अगर हम इसे देखेंगे तो वचन में मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 14 पद में, जैसा कि यहाँ लिखा है, तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे और वह उन्हें भेजे कि प्रचार करे। तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, वचन में लिखा है उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने उन 12 चेलों को नियुक्त किया है, अपॉइंटेड, मरकुस 3 अध्याय 14 के मुताबिक। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक राजा की तरह है जो अपने मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। फिर प्रभु यीशु मसीह उन सेनापति की तरह है जो अपने सेनाध्यक्ष लोगों को उनकी जिम्मेदारी, उनके कर्तव्य को बांटते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस राजा की तरह है जो अपने मंत्रियों को नियुक्त कर रहे हैं, या फिर उन सेनापति की तरह है जो अपने सेनाध्यक्ष को अपनी जिम्मेदारी दे रहे हैं ना। तो यहाँ पर ये इस तरह नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह अनजाने में किसी भी लोगों को वो बुला रहे हैं या फिर किसी भी लोगों को चुन रहे हैं या फिर किसी भी लोगों को नियुक्त कर रहे हैं सेवा करने के लिए। लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल निश्चित है जिनको प्रभु यीशु मसीह चुन रहे हैं ना। प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि उन्होंने उनको क्यों चुना। और बहनों, इन बातों को हम भी अनुभव कर सकते हैं। मान लीजिए इस दुनिया में कोई इस दुनिया का बहुत बड़े पद में रहने वाले व्यक्ति ना, अगर हमको उच्च पद देते हैं या फिर हमको कहीं पर नियुक्त करते हैं तो हमारे लिए कितनी खुशी की बात होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए भारत का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, है ना, अगर हमको कोई ओहदा देते हैं, कोई जिम्मेदारी देते हैं या फिर हमको कहीं नियुक्त करते हैं तो उसके लिए कितना खुशी का बात होगा। तो देखिए भाई और बहनों, और ये 12 तो स्वयं राजाओं के राजा ना, हमारे मुक्तिदाता ने उनको नियुक्त किया है, तो उनके लिए कितना खुशी का बात होगा। ये कोई साधारण बात नहीं है भाई और बहनों। तो मैं ये इससे कुछ बातें और जोड़ना चाहूंगा। देखिए भाई और बहनों, स्वर्ग राज्य के लिए कार्य करने के लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है ना, या कोई कठिन या फिर कोई एकदम आसान ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो भी कार्य हमें मिलता है तो उस कार्य को हमें खुशी खुशी स्वीकार करना होता है ना, क्योंकि ये हम सबके लिए कितनी खुशी की बात है। स्वर्ग राज्य के लिए कार्य करने के लिए हमें कहीं पर नियुक्त किया जाता है तो कोई ये साधारण बात नहीं है ना। हम तो बहुत ही भाग्यशाली मान सकते हैं अपने आप को कि हम जैसे लोगों को परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में सेवा करने के लिए हमें मौका मिला है ना, हमें नियुक्त किया गया है। तो हमको खुशी खुशी इस बात को स्वीकार करना है। चाहे वो कलीसिया में आपको झाड़ू लगाने का काम मिले ना, या चाहे कलीसिया में आपको मतलब साफ सफाई करने का दायित्व मिले। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के घर में ना। तो हमें कोई भी दायित्व मिलता है, हमें खुशी खुशी इस दायित्व को, इस जिम्मेदारी को हमें स्वीकार करना होगा। कि ये बहुत खुशी का बात है कि परमेश्वर का राज्य में हम जैसे लोगों को सेवा करने के लिए हमें नियुक्त किया जाता है। तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकता है। अब रही चौथी बात, यीशु ने उन्हें शिष्य में से नियुक्त किया है। तो यहाँ पर हमको क्या समझ में आता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने जो चेले थे उन चेलों में से इन 12 को चुना है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ 12 लोग ही वहां पर थे ना, वहां पर तो प्रभु यीशु मसीह के बहुत सारे चेले लोग थे, प्रभु यीशु मसीह के बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन उनमें से इन विशेष 12 को चुना। ये 12 चेले, ये चेले कौन होते हैं? चेले किसे कहा जाता है? देखिए, ये चेले सीखने वाले लोग होते हैं। कोई कोई तो इन्हें नौसिखिया भी बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को ऐसे लोगों की आवश्यकता थी जो सीखना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों की प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता थी। देखिए भाई और बहनों, हमें यहाँ कुछ बातों को समझने की आवश्यकता है।
जो बंद दिमाग के लोग होते हैं ना, देखिए दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बिल्कुल शट माइंडेड, मतलब बंद दिमाग के लोग जो होते हैं, ऐसे लोग परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर की सेवा करने के लिए, मसीह की सेवा करने के लिए वो उसमें सीखने की ललक होना चाहिए, सीखने की इच्छा होना चाहिए। धार्मिकता के लिए भूखे प्यासे बोलते हैं ना, ऐसी मतलब उसमें जोश होना चाहिए, उसमें वो इच्छा होना चाहिए ना। जब उसमें ये सारी इच्छा होगी, सीखने की इच्छा होगी, समझने की इच्छा होगी, जानने की इच्छा होगी, यानी कि धार्मिकता के लिए भूखे प्यासे हो ना, ऐसे ही लोग दिन प्रतिदिन वो परमेश्वर के निकट आते हैं ना। जितना वो सीखते हैं, जितना समझते हैं, उतना ही वो प्रभु के निकट आते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा होते हैं जो सीखना नहीं चाहते हैं, उनमें सीखने की इच्छा नहीं होता है। उनको लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं, थोड़ा दिन उन्होंने बाइबल पढ़ा, बस लगता है कि उनको सब कुछ समझ में आ गया, वो सब कुछ जानते हैं। अब वो किसी को सुनते नहीं और ना तो सीखना चाहते हैं। उनको लगता है कि अब उनका काम है लोगों को सिखाना। भाई और बहनों, देखिए हम मनुष्य है, हमारी समझ बहुत सीमित है, हमारे अंडरस्टैंडिंग बहुत लिमिटेड है। अगर हम इस तरह का रवैया रखेंगे, इस तरह व्यवहार रखेंगे ना, हम कभी भी प्रभु के निकट नहीं जा पाएंगे। हमारी सोच खुली होने की आवश्यकता है। हम हमेशा सीखने के लिए तैयार होना पड़ेगा, तभी जाके हम सीख पाएंगे और प्रभु के निकट जा पाएंगे ना। जब हम सीखेंगे नहीं तो प्रभु को हम कैसे समझेंगे, और जो प्रभु को समझ ही नहीं पाएंगे वो कैसा प्रभु को सेवा कर पाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन शिष्यों के बीच में से ऐसे 12 लोगों को चुना है, और ये 12 लोग ऐसे लोग हैं जो सीखने के लिए, समझने के लिए वो लोग तैयार थे ना। तो वही लोग सीख सकते हैं, वही लोग समझ सकते हैं जिनकी सोच, जिसकी दृष्टिकोण खुला होता है। बंद दिमाग से कोई भी सत्य को समझ नहीं पाएंगे। 5वां, प्रभु यीशु मसीह ने अपने साथ रहने के लिए इन शिष्यों को चुना है। देखिए भाई और बहनों, ये सारे शिष्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इन्हें प्रभु के संग रहने के लिए चुना गया है। मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय 14 पद में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे और वह उन्हें भेजे कि प्रचार करे। देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर, तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे। तो अगर उन्हें आगे जाके इस जगत में कार्य करना है तो इससे पहले कि वो कार्य करे तो उन्हें पहले मसीह के साथ रहना होगा। वो मसीह के साथ रहकर ही लोगों के बीच में अगर जाएंगे तो और कार्य करेंगे तो उनका कार्य वास्तव में सफल हो पाएगा ना। आजकल हम क्या देखते हैं कि आज के जो आधुनिक कलीसिया होता है, हम क्या देख पाते हैं आज के आधुनिक कलीसिया में। आमतौर पर हमारे कलीसिया आजकल देखे तो विशेष करके सभा और सम्मति को लेकर वो लोग इतना व्यस्त रहते हैं, या फिर कलीसिया के शासन प्रबंधन को लेकर इतना व्यस्त है, और ये सब चीज वो इसलिए करते हैं कि उनका कलीसिया आगे बढ़ पाए, है ना। लेकिन वास्तव में भाई और बहनों, अगर वो इंसान कुछ भी करे, उनका काम सफल नहीं हो पाएगा, उनका कार्य आगे नहीं बढ़ पाएगा अगर वो व्यक्ति प्रभु से ना हो। वो अपना कार्य यहाँ करने से पहले वो मसीह के बीच में ना रहा हो तो फिर वो कार्य उसका कभी आगे बढ़ नहीं पाएगा। आपको आगे जाके मसीह के लिए कार्य करना हो तो पहले आपको मसीह के साथ रहना होगा, मसीह के साथ आपको समय बिताना होगा ना। देखिए भाई और बहनें, क्या होता है कि आजकल कोई सीखना नहीं चाहता, मैंने जैसे पहले कहा, समझना नहीं चाहता है, जानना नहीं चाहता है। थोड़ा बहुत उसे समझ जो प्राप्त हुई उसी को आधार बना के वो आगे कार्य करना चाहता है, तो वो कैसे वो व्यक्ति आगे बढ़ पाएगा ना। इसके अलावा ये भी है कि आजकल लोगों के पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है, परमेश्वर को समय देना नहीं चाहते हैं। लोगों के पास आज सेवा और संगति में आने के लिए समय नहीं है। लोग ऐसा सोचते हैं कि वो सब कुछ कर लेंगे, है ना। वो पहले अपने परिवार के लिए समय देते हैं, फिर उसके बाद अपने दोस्तों के लिए समय देते हैं, इसके बाद वो अपने आप को एंटरटेन करने के लिए ना
वे लोग कोई तो टीवी देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, बहुत लोग समाज में व्यस्त रहते हैं, है ना, सारे कार्य कर लेते हैं। उसके बाद अगर उनको समय मिला तो वो चाहते हैं कि वो प्रभु के लिए दें। ये कैसे संभव हो सकता है? 24 घंटे के अंदर में आपके पास सब कुछ करने के लिए समय है, लेकिन परमेश्वर का साथ समय बिताने के लिए आपके पास समय नहीं है। ये कैसे हो सकता है? अगर हम मसीह में हैं तो हमें पहले तो सबसे पहला प्रायोरिटी मसीह को देना पड़ेगा ना। हमारा सबसे प्रथम कर्तव्य मसीह की सेवा करना है। वास्तव में हम मसीह की सेवा करने के बाद हमको जो समय मिलता है वो समय हम तब जाके अपने परिवार के लिए या फिर अपने दोस्त भाई बंधु के लिए या फिर दूसरी चीज़ों में हम देंगे तो अच्छा रहेगा ना। लेकिन ऐसा नहीं है, आजकल इसका बिल्कुल विपरीत है। हमारे पास सब कुछ करने के लिए समय है। मैं भाई बहन लोग से पूछता हूँ आप संगति क्यों नहीं आए, तो बोलेंगे मैं कल शादी में गया था। फिर अगले दिन दूसरे भाई से पूछता हूँ कि भाई आप क्यों नहीं आए थे, तो बोलते हैं कि फलना फलना बीमार हो गया था, मैं वहाँ चला गया था। फिर दूसरे दिन किसी और भाई बहन से पूछता हूँ आप क्यों नहीं आए थे, तो बोलते हैं कि हमारा समाज में कुछ प्रोग्राम चल रहा था। मतलब किसी न किसी समय वो व्यक्ति वो व्यस्त है और उन सारे चीज़ों के लिए उनके पास समय निकालने के लिए है, लेकिन संगति में आने के लिए उनका पास समय नहीं है। तो जब वो व्यक्ति मसीह के साथ ही रहना नहीं चाहता है तो कैसे वो व्यक्ति मसीह के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचा पाएगा? अब उसी व्यक्ति को आप पूछोगे कि आज तक आपने कितने लोगों को सुसमाचार बताया है, तो उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं होगा। दूसरा बात, उनको ये भी पता नहीं होगा कि कहाँ से हमको शुरू करना है ना, हमें करना क्या है ये भी उनको पता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने समय ही नहीं बिताया मसीह के साथ। बस हफ्ते में एक दिन, रविवार के दिन में वो चर्च चला गया, थोड़ा बहुत प्रार्थना कर लिया, थोड़ा बहुत उपदेश सुन लिया और दान दे दिया, चंदा दे दिया ना, ऑफरिंग्स दे दिया, बस अपना कर्तव्य समाप्त हो गया सोचते हैं, है ना। और 6 दिन वो मतलब पूरा मतलब संसार के लिए देते हैं। तो हफ्ते में 1 घंटे सिर्फ आप कलीसिया में आके देते हैं, इससे आपकी क्या आत्मिक उन्नति हो पाएगा? तो इसलिए भाई और बहनों, हम मसीह के पीछे चलने वाले हैं और हमारा जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी वो है हम मसीह के लिए दें ना। लेकिन ये नहीं हो पाता है। तो अगर ये नहीं हो पाता है तो हम कभी भी मसीह में हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। अब हम 6 नंबर पे हम देख सकते हैं कि यीशु ने उन्हें प्रेरित होने के लिए बुलाया था, यानी कि अपोस्टल ना, प्रेरित होने के लिए उन्हें बुलाया था, ऐसा हम वचन में हम देख सकते हैं। तो भाई और बहनों, they were called to be apostle, ऐसा बोला गया है, मतलब उन्हें प्रेरित होने के लिए प्रभु ने बुलाया था। इससे संबंधित हम कुछ अगर वचन पढ़ते हैं तो हमको यहाँ पर इससे स्पष्ट होता है। जैसे कि मरकुस 3:14 में, तब उसने 12 पुरुष को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे और वह उन्हें भेजे बोला गया कि प्रचार करे। देखिए, और उन्हें भेजे कि प्रचार करे। फिर नीचे लूका 6:13 में भी अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। क्या कहा? प्रेरित कहा। तो उन 12 चेलों को प्रेरित कहा गया है। तो मेरे भाई और बहनों, ये प्रेरित का अर्थ क्या है ना, ये प्रेरित का मायने क्या है? सीधी सी बात है, प्रेरित का मतलब है भेजा गया ना, जिसको भेजा गया, यानी कि वो प्रतिनिधि करता है। किसका प्रतिनिधि करता है? मसीह का प्रतिनिधि करता है। वो एक प्रकार से राजदूत है, एम्बेसडर है। तो भाई और बहनों, सिर्फ ये 12 चेले नहीं बल्कि इसके अलावा हम में से हर कोई विश्वासी भाई बहन लोग जो प्रभु में विश्वास करते हैं, हम सारे लोग मसीह के राजदूत हैं और वो लोगों का बीच में मसीह के ओर से होकर जाते हैं। इस बात को आधार बनाते हुए ये बात को भी हमें समझने की आवश्यकता है कि देखिए, ये दायित्व को, ये जिम्मेदारी को हम इतने हल्के से नहीं ले सकते हैं। राजदूत होना कोई मामूली बात नहीं है ना। मसीह का प्रतिनिधि करना कोई मामूली बात नहीं है। हम मसीह के प्रतिनिधि करने का मतलब है हम पर बहुत बड़ी दायित्व और जिम्मेदारी है ना। हम मनमाने ढंग से बोल नहीं सकते हैं, मनमाने ढंग से हम अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर सकते हैं। वैसे भी प्रभु ने कहा है कि तुम जीवन के ज्योति हो बना, है ना, या फिर नमक कहा गया है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन से ही हमको मसीह का जीवन को प्रदर्शन करना है ना।
हमारे अपने जीवन से एक मसीह जीवन को प्रदर्शन करना है, ताकि लोग हमारे द्वारा मसीह को देख पाए हैं। तो इस कारण हम पर बहुत बड़ा दायित्व है। हम मसीह के राजदूत हैं ना, हम मसीह का प्रतिनिधि करते हैं। राजदूत लोग कौन होते हैं? राजदूत वो होते हैं जो किसी भी देश का दूसरे देश में जाके प्रतिनिधि करते हैं। तो हमें भी राजदूत कहा गया है, यानी कि हम मसीह की ओर से अन्य विश्वासी के बीच में मसीह का संदेश लेके जाते हैं ना। और हम मसीह से जो सुनते हैं वही बातों को हम रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने ही तरीके से मतलब सुसमाचार को लोगों के बीच में रखें, ऐसा नहीं है। और ऐसा अगर करेंगे तो हम राजदूत नहीं कहलाएंगे। राजदूत का मतलब है उसने जो कुछ देखा, उसने जो कुछ सुना, वही चीज, वही बातों को लोगों को बीच में रखे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उन 12 को प्रेरित होने के लिए बुलाया है ना। और प्रेरित का मतलब है भेजा गया ना, यानी कि वे लोग मसीह को प्रतिनिधि करेंगे आने वाले समय में ना, वे लोग राजदूत होंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि वे मसीह के दूत होने के लिए बुलाए गए हैं। जैसे कि they were called to be the herald of Christ, यानी कि मसीह की सुसमाचार का प्रचार करने वाला है ना। तो उन्हें मसीह का सुसमाचार को प्रचार करने के लिए ना, यानी कि मसीह के दूत होने के लिए बुलाया गया है। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 7 पद में हम देखते हैं तो यहाँ वचन में इस प्रकार लिखा है, और चलते चलते प्रचार कर कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो चलते चलते प्रचार करो बोला है ना, चलते चलते प्रचार कर कहो। तो यहाँ पर 10 अध्याय 7 पद के वचन में हम देख सकते हैं कि मसीह उन्हें आज्ञा दे रहे हैं कि प्रचार करने के लिए ना। तो हम में से हर कोई विश्वासी लोग एक प्रकार से हम सब प्रचारक हैं ना, मसीह के सुसमाचार के प्रचारक है। इसी कारण हमें मसीह के अधीन में रहकर हमें प्रचार करना होगा ना, मसीह के अधीन में रहकर सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाना होगा। मसीह अपने ही तरीके से, अपने ही मर्जी से उसको जो समझ में आया, जो चीज अच्छा लगा, उसी बातों को लोगों के सामने नहीं रख सकते हैं ना। जैसे मैंने पहले भी कहा, मसीह एक दूत है, एक राजदूत है, और राजदूत अपनी ही बातों को नहीं रखते हैं। उसने जो चीज सुना, उसने जो चीज समझा, उसने जो चीज देखा, उन्हीं बातों को वो लोगों के सामने रखते हैं ना। और इसके लिए उसको पहले मसीह का साथ रहना होगा, मसीह का साथ समय बिताना होगा, तभी तो वो सुनेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और उन बातों को लोगों तक रख पाएंगे। ये कारण है कि हमें पहले फर्स्ट प्रायोरिटी मसीह को देना होगा और मसीह के साथ हमको समय बिताना होगा ना। मसीह को हमारा बहुमूल्य समय देना होगा। हम जितना समय मसीह को देंगे और हम खुली दिमाग से हम जितना सीखेंगे, तभी तो हम जान पाएंगे और लोगों तक इस सत्य को पहुंचा पाएंगे ना। और सही तरीके से मसीह सत्य को लोगों के सामने हम रख पाएंगे। लेकिन हम सीखेंगे नहीं और बंद दिमाग से हम प्रभु की सेवा करना चाहेंगे, तो ऐसे लोग जब लोगों के बीच में आते हैं तो उनके पास मसीह के बारे में बताने के लिए कुछ नहीं होता है। इसलिए भाई और बहनों, मसीह ने उन 12 चेलों को चुना है ना, कि वे लोग मसीह के साथ रहे और रहकर सत्य को समझे, जाने ना, और अनुभव करें, और ताकि जब मसीह लौट जाएंगे तो वे 12 लोग मसीह के कार्य को, मसीह के संदेश को लोगों तक भली भांति पहुंचा सके। और उन्होंने ये चीज करके दिखाया भी है ना। तो यही रहा हमारे आज का बाइबल अध्ययन, जो हमने मत्ती रचित 10 अध्याय 1 से लेकर 4 पद में जो 12 चेलों को मसीह के द्वारा चुना गया है, इस सत्य से और इस रहस्य से इन बातों को हम समझ। ऐसा नहीं है कि मसीह ने उन 12 लोगों को यूं ही चुन लिया, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे ऐसे तथ्य और रहस्य है जिसको आज भी हमें समझने की आवश्यकता है। तो भाई और बहनों, आज के जो बाइबल अध्ययन से हमने जो कुछ भी मुख्य बिंदु को समझा है, उन्हें मैं 1-2 बातों को आपके सामने फिर से रखना चाहता। हमें भी ये बात कभी नहीं भूलना चाहिए कि हो सकता है हमारे पास प्रभु को देने के लिए कुछ भी ना हो, लेकिन प्रभु हमारी जरूरत को जानता है, हमारी कमजोरी को जानता है, और हमारे अंदर जो क्षम से किस तरह अपनी महिमा में इस्तेमाल में लाए। तो भाई और बहनों, कभी भी अपने आप को कमजोर मत सोचिए, कभी भी अपने आप को ये मत सोचिए कि मेरे पास मसीह को देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहली बात तो हमने आज के इस बाइबल अध्ययन से इन बातों को समझा। दूसरी बात हमने ये समझा है कि आज देखिए तो दुनिया में
बहुत प्रकार के जो धर्म है ना, और हर कोई धर्म एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन मसीह में लोग जुड़ सकते हैं। वो चीज़ हमने मत्ती और सिमियोन के बीच में देखा है ना, कि वे लोग बिल्कुल ही विपरीत, एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत सोच और बिल्कुल विपरीत बैकग्राउंड से आए हैं, तब भी वे लोग मसीह में एक साथ रहकर एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं ना। तो मतलब मसीह में लोग जुड़ सकते हैं, जबकि दुनिया के जो धर्म होते हैं वो लोगों को टुकड़ों में बांटते हैं ना, मसीह लोगों को जोड़ते हैं। ये बातें हमको आज की बाइबल अध्ययन से समझ में आया है। और तीसरी बात जो आज हमने समझा वो ये है कि परमेश्वर के राज्य में हमें कोई भी दायित्व मिले, कोई भी जिम्मेदारी मिले, उसे हम खुशी खुशी अपनाएं ना, हम उसे खुशी खुशी स्वीकार करें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हम जैसे अयोग्य व्यक्ति को भी परमेश्वर चुनता है, हम जैसे अयोग्य व्यक्ति को भी ये मौका देता है कि हम स्वर्ग के राज्य में अपने दायित्व को, अपने कर्तव्य को निभा पाए। तो जब हमें किसी भी प्रकार का दायित्व मिलता है, जिम्मेदारी मिलता है, तो हम उसे खुशी खुशी स्वीकार करें और उस कर्तव्य को हम मन से पूरा करें। चौथी बात, ये बात को भी हमें याद रखना बहुत जरूरी है कि आप और हम में से हर कोई मसीह के राजदूत है ना, हम सारे लोग मसीह के एम्बेसडर है, और हम में से हर कोई विश्वासी भाई बहन लोग मसीह का प्रतिनिधि करते हैं। तो जब हम लोगों के बीच में होते हैं मसीह के संदेश को लेकर, हमें ये कभी नहीं भूलना है कि हम मसीह के प्रतिनिधि कर रहे हैं, और हमारे ऊपर बहुत बड़ी दायित्व और हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अच्छी तरह से हमें निभाना है ना, और परमेश्वर की इच्छा को हमें पूरा करना है। तो ये रहा हमारे आज के जो की पॉइंट्स, हमने जो आज के बाइबल अध्ययन से हमने समझा है। मैं आशा करता हूँ आज के बाइबल अध्ययन से हम काफ़ी कुछ समझ पाए हैं, और प्रभु ने जिस तरह उन 12 लोगों को चुना है, प्रभु आज आप और हमको भी चुनते हैं, और प्रभु आप और हमको भी बुला रहे हैं। अब ये हम और आप पर निर्भर करता है कि हम इसे स्वीकार करें या फिर अस्वीकार करें। प्रभु ने हम सबको छूट दिया है। तो भाई और बहनों, आज इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है ना, कि हम प्रभु के बुलावट को हम किस तरह सुन पा रहे हैं, या फिर हमने प्रभु के बुलावट को स्वीकार किया है कि अस्वीकार किया है। इस पर हमें आज विचार करने की आवश्यकता है। तो मैं आशा करता हूँ आज के बाइबल अध्ययन के माध्यम से हमारे आत्मिक जीवन के लिए काफ़ी उन्नति मिली है, और मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि आगे भी आप लोग इसी प्रकार जुड़ते रहिए, और हम निरंतर अध्ययन करते रहेंगे उन बाइबल से संबंधित जो रहस्य है और सत्य है, इसके द्वारा हम आत्मिक जीवन में हम ताकि और भी आगे बढ़ पाए। और इस वीडियो को हमने जो सुना है, अगर हमें लगता है कि इससे हमारे आत्मिक उन्नति के लिए बहुत लाभदायक हुआ है, तो कृपया इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्त, भाई, बंधु सारे लोग के साथ में भी शेयर करें, ताकि ये सत्य उन तक भी पहुँचे। तो आज के लिए हमारा बाइबल अध्ययन को यहीं पर हम स्थगित करते हैं। अगली दफ़ा जरूर जुड़िएगा। सभी को जय मसीह की, और प्रभु आप सभी का अगुवाई करे।